Hello dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel Sub Junior Classes. So now we are going to start fourth part of exercise 8.2. ठीक है, तो हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमको दिया क्या है और फाइंड हमको क्या करना है। तो क्वेश्चन से हमारा ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। एक हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम दिया है, यहाँ पर लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है और हाइट भी हमको गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हाँ हर क्लास के बच्चों के लिए एक बेस है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि हर बच्चे का बेस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बेस के फॉर्म में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है बट चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने की हमको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस लिखेंगे हम। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, एक बार में मैं क्वेश्चंस फार्मूला कंप्लीट कर देता हूं, तो इसके बाद आप डायरेक्टली इसको कर देना, मतलब दोनों क्वेश्चंस को इसी एक फार्मूले से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्या फार्मूला होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि क्वेश्चंस में गिवन भी है हमको। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, ये भी किसकी फाइंड है हमको, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो वॉल्यूम इसका फाइंड करना है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का। तो ये हमारा फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इससे इन दोनों क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो लेंथ क्या होगी इसकी 5a। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फ्रेंड ये कॉम्बिनेशन में है, ध्यान रखना दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही यूज होगा हमारा। ठीक है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर लेंथ मेरे पास है 5a मल्टीप्लाई ब्रेथ मेरे पास है 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है मेरे पास 7a की पावर 4। अब इसको सिंपल और क्वेश्चंस को करना है, कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 5 इंटू 3 इंटू 7 कॉमन ले लिया, तो एक साइड यहाँ से बचेगा a। ठीक है, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर और यहाँ से बचेगा a की पावर 4। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लास्ट स्टेज पे आ गए इसमें, अब मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, तो 7 3 जा 21 हो जा, 21 5 जा 105, या ऐसा कर सकते हैं 7 5 जा 35। ठीक है, और 35 3 जा 105, और a की पावर 4 है, a की पावर 2 है, a की पावर 4 a की पावर 2 हो गया, a की पावर 6 और 1 यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये 4 2 6 और 7, तो a की पावर 7 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया था कि वॉल्यूम निकालना हमको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का। तो फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा ये निकला है, वॉल्यूम निकला है 105 a की पावर 7 निकला। सिंपल क्वेश्चन से मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला इसका पार्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हमको सेम टू सेम फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हम अगर फार्मूला यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए लेंथ हमारी क्या होगी 2p मल्टीप्लाई ब्रीथ होगी हमारी 4q मल्टीप्लाई हमारे हाइट होगी 8r। इसमें भी हमको कॉमन ले लेना है, तो मैं ले रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 2 4 8 नंबर को मैंने ले लिया, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसने वॉल्यूम बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, तो उसने लेंथ ब्रीथ हाइट हमको गिवन है। इसको लेंथ सपोज कर लो, ब्रीथ हाइट, यहाँ पर भी लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, और यही हमको क्वेश्चंस में भी फॉर्मूले में गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमको डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। अब फ्रेंड यहाँ पर हमने क्या किया था कि a मेरे पास सेम डिजिट आ रही थी, बेस सेम था, इसलिए पावर हमारी प्लस हो गई। बट यहाँ पर हमारे p q r तीनों अलग अलग वेरिएबल है, मतलब p सेम नहीं आ रहा, ना q आ रहा ना r आ रहा है। तो मेरे पास p q r तीनों वेरिएबल अलग है, तो ये एज इट इज होगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 4 जा 32 32 का डबल 62, या फिर ऐसे कर सकते हैं 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, और ये पी क्यू आर हमारा तीनों डिफरेंस है, तो पी क्यू आर हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो फ्रेंड जो सेकंड वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना निकला है 64 पी क्यू आर, और यही दोनों क्वेश्चंस के आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। दोनों पार्ट मैंने इजीली आपको
करके दिखा दिया। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दोनों क्वेश्चंस के लिए कॉमन था। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया एंड देन यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट आपको करके दिखा दिया। तो इसका निकला 105 a की पावर 7 एंड इसका निकला 64 PQR, क्योंकि यहाँ पर PQR तीनों डिफरेंट टाइप के वेरिएबल थे। तो फ्रेंड ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।